फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। महाभारत से परिचित किसी भी व्यक्ति के लिए भगवान कृष्ण और अर्जुन के बाद सबसे यादगार पात्र कर्ण है। वह एक आदर्श मित्र, धनुर्विद्या में अर्जुन के समान योद्धा और भीम जैसा बलवान है। युधिष्ठिर की तरह उसे धर्म का गहरा ज्ञान है और नकुल की तरह वह असाधारण रूप से सुंदर है। अपनी दयालुता और निष्ठा के लिए प्रसिद्ध कर्ण महाकाव्य के सबसे महान नायकों में से एक है। कर्ण कई प्रमुख कारणों से अर्जुन को मानना चाहता था। सम्मान और मान्यता की चाह। वह कुंती की यहाँ पैदा हुआ था, लेकिन एक सारथी परिवार में पला बढ़ा और अपने कथित निम्न जन्मों के कारण उसे लगातार अपमान सहना पड़ा। एक प्रसिद्ध योद्धा अर्जुन को हराना, सम्मान पाने और खुद को साबित करने का उसका तरीका था। द्रौपदी का अपमान। द्रौपदी के स्वयंवर के दौरान उसने कर्ण को भाग लेने से मना कर दिया और उसके निम्न जन्म का मजाक उड़ाया था। इससे कर्ण का पांडव, खासकर अर्जुन के प्रति आक्रोश बढ़ गया। दुर्योधन के प्रति निष्ठा। दुर्योधन जो पांडवों को शत्रु मानता था, के प्रति कर्ण की निष्ठा बढ़ गई। उसे अर्जुन पर निशाना साधने के लिए प्रेरित किया गया। अर्जुन को मारने से उसके मित्र की पांडवों को हराने की महत्वाकांक्षा पूरी हो जाती। कर्ण को सूत पुत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका अर्थ होता है सारथी का पुत्र। सूत्र शब्द सारथी का अर्थ है, पुत्र का अर्थ होता है पुत्र। चूंकि कर्ण का पालन पोषण सारथी समाज में हुआ था, सारथी माता पिता नहीं के, इसलिए उसको सूत पुत्र भी कहा जाता है। हालांकि वह वास्तव में कुंती और सूर्यदेव का पुत्र था, जो बाद में पता चला। परशुराम का श्राप। कर्ण ने परशुराम से अपनी पहचान के बारे में झूठ बोला और उनसे युद्ध कला सीखने के लिए खुद को ब्राह्मण बताया। एक दिन जब परशुराम की गोद में सिर रखकर आराम कर रहे थे, तभी एक मधुमक्खी ने कर्ण को डंक मार दिया, जिससे उन्हें बहुत पीड़ा हुई। कर्ण ने अपने गुरु के विश्राम में खलल डालने से बचने के लिए चुपचाप दर्द सहन कर लिया। जब परशुराम की नींद खुली और उन्हें खून देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि कर्ण ब्राह्मण नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी ब्राह्मण में दर्द सहने की इतनी शक्ति नहीं हुआ करती। ठगा हुआ महसूस करते हुए परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया कि जब उसे सबसे अधिक शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता होगी, वह सीखे गए अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान भूल जाएगा। इस श्राप के बाद में कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कर्ण अपने सब कुछ भूल जाते। कर्ण को एक और श्राप मिला था। ब्राह्मण देवता ने किसी गाय कर्ण ने धनुर्विद्या का अभ्यास करते समय गलती से मार दिया। यह श्राप भी कर्ण के अर्जुन के साथ अंतिम युद्ध के दौरान सच साबित हुआ और जिससे उनका पतन हुआ। यद्यपि कर्ण का जन्म कुंती से हुआ था, जिसके कारण उन्हें पारंपरिक रूप से कौन्तेय के नाम से जाना जाता है। सूर्यपुत्र देव और कुंती के वीर पुत्र कर्ण दिव्य शस्त्रों कुंडलों के साथ पैदा हुए। कर्ण की अतुल्य शक्ति से भयभीत होकर अर्जुन ने पिता इंद्र से उसे दुर्बल बनाने की योजना कही, जिससे कि इंद्र ने उसे कवर कुंडल माले। भगवान शिव द्वारा निर्मित और विश्वकर्मा द्वारा निर्मित विजय धनुष कर्ण को उसके गुरु परशुराम ने उसके समर्पण के पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया था। शिव द्वारा प्रदत्त यह एक अजय अस्त्र था, जिसे विजय की गारंटी देने के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि कर्ण ने इसका प्रयोग सहजता से नहीं किया। धनुष से निकला प्रत्येक बाण गर्जना, पूर्ण ध्वनि और अपार विनाश उत्पन्न करता था। एक वीर योद्धा होने के नाते कर्ण का मानना था कि विजय धनुष का प्रयोग केवल अत्यंत कठिन युद्ध में ही किया जाना चाहिए और उन्होंने इससे सबसे बड़े युद्ध प्रतिद्वंदी अर्जुन के अंतिम युद्ध के लिए सुरक्षित रखा था। यद्यपि कर्ण कई पहलुओं से में परिपूर्ण था, उसकी बहादुरी, उदारता और सम्मान उसकी बड़ी एक खास ख्याति थी। दुर्योधन ने कर्ण का तब साथ दिया जब किसी और ने नहीं दिया था और बदले में कर्ण कुख्यात पासा खेलने के दौरान भी उसके प्रति वफादार। चूंकि दुर्योधन द्रौपदी को शत्रु मानता था, इसलिए कर्ण ने निष्ठा के कारण दुर्योधन को कारणों का पक्ष दिया। द्रौपदी के स्वयंवर के दौरान उसने कर्ण को नीच कुल का बोला था। कुंती ने कर्ण को बताया कि वह उसका ज्येष्ठ पुत्र है, जिससे वह पांडवों का सबसे बड़ा भाई है। चूंकि खून का रिश्ता होने के नाते फिर भी वह पांडवों के साथ ना हुआ, क्योंकि उस कर्ण दुर्योधन के प्रति वफादार था और उसके ऋण के नीचे दबा हुआ था। अर्जुन के साथ अपने अंतिम युद्ध में कर्ण वीर गति को प्राप्त। युद्ध के दौरान उनके रथ का पहिया जमीन में धंस गया और उसे निकालने के लिए संघर्ष करते समय परशुराम के शाप के कारण उन्हें दिव्यास्त्रों का प्रयोग याद नहीं आया। इसलिए इस स्थिति का लाभ उठाकर श्री कृष्ण की सलाह पर अर्जुन ने कर्ण पर बाण चलाया और उसे मार दिया। कर्ण ने द्रौपदी की भरी सभा में उसका चीरहरण भी नहीं रोका और यद्यपि वो रोक सकता था और उसके बावजूद भी उसने
उसे वेश्या का कहा, जिसके कारण भी उसने बहुत बड़ा महापाप किया। विजय धनुष उसके पास था, फिर भी उसने विजय धनुष का उपयोग नहीं किया, क्योंकि वह शिव द्वारा का प्रदान था। अगर शिव का प्रदान किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं दिया जा सकता कि जो कि कभी भी उसका गलत प्रयोग कर सके। नीतिपूर्ण कार्यों के लिए ही ऐसे धनुष का प्रयोग किया जाना चाहिए था, जो कर्ण जानता था। थैंक यू सो मच। जय श्री